Hello friends, once again welcome back to Aryan's classes. I hope you all are doing well. दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना आपका एक भी दिन नहीं गुजरता। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपका एक भी दिन नहीं गुजरता। आप उसे किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करते ज़रूर हो लेकिन आपको शायद पता नहीं है। तो वो जो टॉपिक है वो है कुड। आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है वो है कुड। कुड के वैसे तो मतलब बहुत सारे होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी कुड यू प्लीज एक्शन, यानी कि क्या आप कोई काम कर सकते हो। वो एक रिक्वेस्ट में था, तो इसका मतलब है कुड रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट वाला नहीं है बल्कि उस क्लास से रिलेट करता है जो मैंने लास्ट पढ़ाई थी। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी तो इधर आई बटन पे क्लिक करके आप इस क्लास को देख सकते हो। ये इसी का ही सेकंड पार्ट है कि अगर जब आपको कोई बात पास्ट में करनी पड़े, तब हम इस कुड का यूज करते हैं। तो आज इसके हम अच्छी तरह समझते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों क्या होता है कई बार कि आप ना कोई काम कर नहीं पाते। ठीक है, आप कोई काम करना चाहते थे, आपने उसके लिए कोशिश की लेकिन कोशिश करने के बाद भी आप वो काम नहीं कर पाए। तो ऐसा कई बार हो जाता है। अब उसमें क्या करना है कि अगर आप कोई काम नहीं कर पाए तो वहाँ पे हमें इस क्लास का यूज करना है। देखिए, अगर मैं कोई काम कर पाया, अच्छी तरह समझिए इस क्लास को। यहाँ पे इसका मतलब है कुड का वो दो मतलब निकलते हैं पास्ट में, यानी कि जो टाइम चला गया उसमें आपने कोई काम कर पाए या कोई काम कर सके तो इसके दो मतलब निकलते हैं। कैसे? मैं कोई काम कर पाया या नहीं कर पाया, मैं कोई काम कर सका या मैं कोई काम नहीं कर सका। तो पाया या सका ऐसे करके इसके दो मतलब निकलते हैं। तो जहां भी आपको ऐसा कहना पड़े तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके बेसिस पे आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले आप फॉर्मूले को समझ लीजिए, आई कुड एक्शन। अगर कोई काम आप कर पाए, आपने किसी काम को करने की कोशिश की और उस काम को करने में आप सफल हो पाए तो तब बोलते हैं मैं उस काम को कर पाया या फिर मैं उस काम को कर सका। तो देखिए पहले एग्जांपल है आई कुड गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जा सका, या फिर मैं स्कूल जा पाया। दोनों का एक ही मतलब है। अगर आपको ये कहना हो कि मैं स्कूल जा पाया या मैं स्कूल जा सका तो ऐसे बोलेंगे आई कुड गो टू स्कूल। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। आई कुड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है आई कुड एक्शन। तो ये आपको बोलना है मैं स्कूल जा पाया, आई कुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा पाया, आई कुड गो टू स्कूल। मान लीजिए अगर आप ऑफिस जाना चाहते थे और आप ऑफिस पहुंच गए, मैं ऑफिस जा पाया, आई कुड गो टू ऑफिस। दूसरा एग्जांपल है ही कुड स्पीक वेल, वो अच्छी तरह से बोल पाया। मान लीजिए कोई है आपका फ्रेंड या कोई भी आपका जानने वाला जो बोलने की कोशिश कर रहा है, आपने उसको बोलते हुए देखा और फिर कहा हाँ वो अच्छी तरह से बोल पाया, इसका मतलब है he could speak well, वो अच्छी तरह से बोल पाया, he could speak well, या वो अच्छी तरह से बोल सका, he could speak well। अच्छी तरह से मतलब तो well लगा देंगे यहाँ पे। he could speak very well, आप ऐसे ही बोल सकते हो। he could speak good या फिर he could speak very good। किसी भी तरह से आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है इसकी। तो he could speak well, वो अच्छी तरह से बोल पाया। she could understand, मतलब वो समझ पाई। अगर आप किसी को कोई काम समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपने कोई कोशिश की किसी को कोई काम समझाने की, मान लीजिए किसी लड़की को, किसी फीमेल को आप कोई बात समझाना चाहते थे और वो समझ पाई इस बात को, तो आप यही बोलोगे she could understand। या किसी लड़के को कोई बात समझा रहे हो तो बोल सकते हो he could understand, यानी कि जो इस बात को समझ पाया। वहां पे आप वो सब्जेक्ट रख सकते हैं, she could understand, he could understand, या किसी का नाम आप ले सकते हो, किसी का भी नाम ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए राहुल इस बात को समझ पाया, राहुल कुड अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने लिखा है she could understand क्योंकि कोई लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस बात को समझ पाई, she could understand। नेक्स्ट एग्जांपल है I could reach hardly। आप कोई काम बड़ी मुश्किल से कर पाए। दोस्तों आप कोई काम बड़ी मुश्किल से कर सके तो यही बोलना है I could reach hardly, यानी कि मैं बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। मैं कहीं जाना चाहता था लेकिन बड़ी दिक्कत हुई मुझे जाने में, बड़ी समस्या हुई पहुंचने में, तो मैं यही बोलूंगा I could reach hardly, मैं बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया, I could reach hardly। या फिर कोई काम है, इसकी जगह कोई काम ले लीजिए, कोई काम है जिसको करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत दिक्कत आपको हुई, तो अब यही बोलोगे I could do hardly, यानी कि एग्जांपल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप एक्शन चेंज कर दीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से कोई काम कर पाया, I could do hardly। मैं मुश्किल से पहुंच पाया, I could reach hardly। एग्जाम्पल अगला देखिए,
आई कुड पास टेस्ट हार्डली। मान लीजिए कोई टेस्ट आपको दिया गया, कोई टेस्ट आपको करने के लिए दिया गया जिससे आप बड़ी मुश्किल से पास कर पाए। टेस्ट वैसे मुश्किल से पास होते हैं, अगर आप तैयारी अच्छी है तो इजीली हो जाता है, तैयारी नहीं है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिक्कत आती है करने में। तो जब आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, बड़ी मुश्किल से आप कोई काम करो तो बोल सकते हो आई कुड पास टेस्ट हार्डली। कोई टेस्ट आपको दिया गया किसी स्कूल का, किसी एग्जाम का, आपको पास करना था, आप उस टेस्ट को बड़ी मुश्किल से पास कर पाए, तो आप यही बोलोगे आई कुड पास टेस्ट हार्डली। आई कुड पास टेस्ट हार्डली। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। मैं स्कूल जा पाया, स्कूल की जगह कहीं भी बोल दीजिए मैं वहां जा सका, तो क्या बोलेंगे आई कुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा पाया, आई कुड गो टू स्कूल। ही कुड स्पीक वेल, वो बहुत अच्छे से बोल पाया, वो बहुत अच्छे से बोल पाया। या फिर कह सकते हो बहुत अच्छे से सीख पाया, तो क्या बोलेंगे ही कुड लर्न वेल। ही कुड लर्न वेल, लेकिन लिखा हुआ है ही कुड स्पीक वेल, वो अच्छे से बोल पाया, ही कुड स्पीक वेल। शी कुड अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप कहना चाहते हो कि कोई आपको समझ पाया, कोई आपको समझ पाया या समझ सका, तब ये बोलोगे he could understand me। यहाँ पे आप लगा देंगे वो मुझे समझ पाया, he could understand me। ये लीजिए, अगर कोई आपको समझ पाया तब ये बोलोगे he could understand me, वो मुझे समझ पाया या फिर वो मुझे समझ पाई, तो she could understand me। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो मुझे बड़ी मुश्किल से समझ पाई, तो यहाँ पे मी के बाद आप हार्डली मेंशन कर दीजिए, का मतलब हो जाएगा कि वो मुझे बड़ी मुश्किल से समझ पाई। शी कुड अंडरस्टैंड मी हार्डली। या फिर आप कोई चीज मुश्किल से समझ पाए तो आप कह सकते हो आई कुड अंडरस्टैंड हार्डली, तो ऐसे से इसका मतलब हो जाता है। नेक्स्ट है आई कुड रीच हार्डली, मैं बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। कहीं आप जाना चाहते थे, कहीं आप जाना चाहते तो बड़ी मुश्किल से आप पहुंच पाए, क्या बोलोगे आई कुड रीच हार्डली, यानी कि मुश्किल से, कोई काम बड़ी मुश्किल से कर पाए तो आई कुड रीच हार्डली। आई कुड पास टेस्ट हार्डली, मैं ये टेस्ट बड़ी मुश्किल से पास कर पाया, आई कुड पास टेस्ट हार्डली। और यहाँ पे मान लीजिए कोई टेस्ट आप आराम से कर पाए, बड़े इजीली कर पाए, तो क्या बोलोगे आई कुड पास टेस्ट इजीली। तो यहाँ पे हार्डली की जगह आप इजीली लिख देंगे, इजीली मेंशन कर दीजिएगा तो मतलब बदल जाएगा आई कुड पास टेस्ट इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सवाल करने की, कि किसी से सवाल अगर आपको पूछ रहा हो कि क्या आप ये काम कर पाए या क्या आप ये काम कर सके, दोनों का एक ही मतलब है। फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, कुड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आप कोई काम कर पाए, कुड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कुड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, फॉर्मूला क्लियर है। इसके एग्जांपल देखिए, कुड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा पाए। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, मैं आपसे सवाल करूं क्या आप स्कूल जा पाए, क्या आप स्कूल जा सके, कुड यू गो टू स्कूल, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कुड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा पाए, कुड यू गो टू स्कूल। कहीं भी आपको जाना हो कुड यू गो देयर, क्या आप वहां जा पाए, कुड यू गो देयर। एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे ही बोला जाएगा कुड यू गो देयर। अगला एग्जांपल देखिए, कुड ही स्पीक वेल, क्या वो अच्छे से बोल पाया। आपको कोई फ्रेंड है या आपके घर में कोई बच्चा है, उसके बारे में पूछना भाई क्या ये कोई काम अच्छे से कर पाया, तो बोलने का काम है, मान लीजिए बोलने का काम दिया हुआ है और अब आपको पूछना है क्या वो अच्छे से बोल पाया, तो क्या बोलेंगे कुड ही स्पीक वेल, क्या वो अच्छे से बोल पाया, कुड ही स्पीक वेल। कुड शी अंडरस्टैंड, क्या वो समझ पाई, कुड शी अंडरस्टैंड, कुड शी अंडरस्टैंड, क्या वो समझ पाई, तो क्या बोलेंगे कुड शी अंडरस्टैंड, क्या वो समझ पाई। कुड यू रीच देयर, आपको कहीं जाना था तो मैं ये पूछूंगा ना कुड यू रीच देयर, क्या आप वहां पे पहुंच पाए, जा पाए, कुड यू रीच देयर। कुड यू पास टेस्ट, क्या आप टेस्ट पास कर पाए, कुड यू पास टेस्ट, कुड यू पास टेस्ट। मान लीजिए आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, 10, 12, 7, 8 जो भी हैं, और आपसे पूछा जाए कि आप क्लास पास कर पाए, मान लीजिए 10th क्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या बोलेंगे कुड यू पास 10th, क्या आप 10th पास कर पाए, आप 10th पास कर पाए, तो क्या बोलेंगे कुड यू पास 10th। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुड यू पास टेस्ट, क्या आप टेस्ट पास कर पाए, कुड यू पास टेस्ट। तो फटाफट इसके जवाब हैं जो आपने अभी दिए थे, एक बार रिलेट करके देख लीजिए। कुड यू गो टू स्कूल, अगर आप पहुंच पाए तो बोलेंगे यस आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल पहुंच पाया। कुड ही स्पीक वेल, क्या वो अच्छे से बोल पाया, कुड ही स्पीक वेल, तो बोलेंगे यस ही कुड स्पीक वेल, हाँ वो अच्छे से बोल पाया, ही कुड स्पीक वेल। कुड शी अंडरस्टैंड, क्या वो समझ पाई, क्या वो समझ पाई, तो बोलो यस शी कुड अंडरस्टैंड, हाँ वो मुझे समझ पाई, शी कुड अंडरस्टैंड मी।
मुझे समझ पाई, शी कुड अंडरस्टैंड मी, उसको समझ पाई, शी कुड अंडरस्टैंड हिम, या फिर शी कुड अंडरस्टैंड हर। कुछ भी आप बोल सकते हो, ऐसे ही बोलना है। कुड यू रीच देयर, क्या आप वहां जा पाए, क्या आप वहां पहुंच सके। कुड यू रीच देयर, बोलो यस आई कुड रीच देयर हार्डली, मैं वहां बड़ी मुश्किल से जा पाया, आई कुड रीच हार्डली। अगर आप आसानी से जा पाए, आराम से पहुंच गए तो बोलेंगे इजीली, आई कुड रीच देयर इजीली। तो आराम से बोलना है आई कुड रीच देयर इजीली, लेकिन मुश्किल से है तो हार्डली। अगला देखिए, कुड यू पास टेस्ट, क्या आप टेस्ट पास कर पाए, कुड यू पास टेस्ट, बोलिए यस आई कुड पास टेस्ट हार्डली, बड़ी मुश्किल से मैं ये टेस्ट पास कर पाया, आई कुड पास टेस्ट हार्डली। और अगर आपने ये टेस्ट इजीली पास कर लिया तो क्या बोलेंगे, आई कुड पास टेस्ट इजीली। अब फटाफट ये भी देख लेते हैं कि मना कैसे करना है। दोस्तों मना करना भी बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, आप बस ध्यान दीजिए और समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई कुड नॉट एक्शन, मैं ये काम नहीं कर पाया, आई कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बोल रही है आपको, आई कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। देखिए कैसे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। आप स्कूल जाना चाहते थे लेकिन किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से आप स्कूल नहीं जा पाए, तो क्या बोलोगे, भाई मैं स्कूल नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। He could not speak well, वो अच्छे से नहीं बोल पाया, he could not speak well, नहीं बोल पाया वो अच्छे से। She could not understand me, भाई वो मुझे नहीं समझ पाई, वो मुझे नहीं समझ पाई, तो क्या बोलोगे, she could not understand me, नहीं समझ पाई। I could not reach there, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, मैंने कोशिश की लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, I could not reach there। I could not pass test, मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया। अगर मैंने आपसे पूछा could you pass test, आपको एक टेस्ट होने वाला था, तो मैं ये पूछूंगा could you pass test, क्या आप टेस्ट पास कर पाए। अगर आप कर पाए तो बोलोगे yes I could pass test easily, आराम से कर लिया तो easily, और मुश्किल से टेस्ट पास किया तो I could pass test hardly। मना कर दो, मैं नहीं कर पाया, I could not pass test, मैं टेस्ट नहीं पास कर पाया। मान लीजिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या होता है, जब भी आप किसी आरटीओ में जाते हो तो आपसे एक ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, वो आपसे ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, आपसे कार चलवा के बाइक चलवा के देखते हैं। आप वहाँ पहुँच तो गए, अब जब आपका टेस्ट हुआ तो आप वो टेस्ट पास नहीं कर पाए, तो आपको जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाया। अब आप क्या बोलोगे, यार मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया, तो इंग्लिश में कैसे बताओगे, आई कुड नॉट पास टेस्ट। तो कोई भी टेस्ट हो आप ऐसे बोलोगे आई कुड नॉट पास टेस्ट। सो फ्रेंड्स एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आए, अच्छे से क्लियर हो जाए, आप बाद में इसकी प्रैक्टिस भी कर सको। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। घर बैठ के आपको आराम से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे सवाल खुद से करने हैं, इसके बहुत सारे जवाब आपको खुद देने हैं। कोई भी ऐसा सवाल या कोई भी ऐसा एक्शन आता है जिसको आपको समझने में या बोलने में दिक्कत है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई हो तो ज़रूर ईमानदारी के साथ इसको डिसलाइक कीजिएगा, इसको डिसलाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुझे आपके रिएक्शन मिलते रहने चाहिए। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, सब चलेगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं आपको कितना सिखा पा रहा हूँ। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, मुझे भी नॉलेज हो जाएगी कि मैं आपको कैसे हेल्प कर पा रहा हूँ इंग्लिश बोलना सीखने में। तो आप ये अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। फटाफट देख लीजिए, कुड यू गो टू स्कूल, यस मैं स्कूल जा पाया, आई कुड गो टू स्कूल, नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल था कुड ही स्पीक वेल, क्या वो अच्छे से बोल पाया, यस ही कुड स्पीक वेल, वो अच्छे से बोल पाया, नहीं बोल पाया, ही कुड नॉट स्पीक वेल, वो अच्छे से नहीं बोल पाया। अगला एग्जाम्पल है कुड शी अंडरस्टैंड, क्या वो समझ पाई, कुड शी अंडरस्टैंड, बोलो यस शी कुड अंडरस्टैंड, वो समझ पाई, शी कुड अंडरस्टैंड। नहीं समझ पाई, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाई, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। अगला एग्जाम्पल है कुड यू रीच देयर, कुड यू रीच देयर, क्या वहाँ पहुँच पाए। अगर आपका जवाब है यस तो बोलेंगे यस आई कुड रीच देयर हार्डली या इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्जी आप वैसा बोलिए। नहीं पहुंच पाए तो आई कुड नॉट रीच देयर, मैं नहीं पहुंच पाया, आई कुड नॉट रीच देयर। कुड यू पास टेस्ट, क्या आप टेस्ट पास कर पाए, कुड यू पास टेस्ट, यस आई कुड पास टेस्ट हार्डली, मैं बड़ी मुश्किल से टेस्ट पास कर पाया। आई कुड नॉट पास टेस्ट, मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया, या फिर मैं टेस्ट पास नहीं कर सका, तो कैसे बोलेंगे आई कुड नॉट पास टेस्ट, आई कुड नॉट पास टेस्ट।
मैं आपको एक सवाल देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको उसका जवाब देना है। तो सवाल है कुड यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद कर पाए? कुड यू हेल्प हिम। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो उसका नीचे जवाब लिख के मुझे भेजिए कि सही क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप उसकी हेल्प कर पाए तो नीचे जवाब यस में लिख के भेजिएगा, बिल्कुल इसकी तरह। और नहीं कर पाए तो आपको मना करना है। क्लास मैंने आपको समझा दी है, पढ़ा दी है, अब आपको अपने हिसाब से इसमें देखना है कि आप ये काम कर पाए या नहीं कर पाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी, आपने ये क्लास अच्छे से समझी होगी, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया गया है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।